औपचारिक पूजा करना अधूरा माना जाता है। ब्रह्मचर्य और संयम का पालन ना करना, इस दिन संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। लेकिन कई लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसीलिए उनके भक्तों को भी इस दिन विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना जरूरी है। भक्ति में दिखावा करना, कई लोग इस दिन केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, जो कि गलत है। हनुमान जी सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। दिखावे से की गई पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिलता, इसलिए सच्चे मन से भक्ति करना जरूरी है। पूजा के बाद गलत जीवन शैली अपनाना सबसे बड़ी गलती ये संगीत होती है कि लोग इस दिन पूजा तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद अपने जीवन में कोई सुधार नहीं लाते। झूठ बोलना, बुरे कर्म करना या गलत आदतों में लगे रहना भक्ति संगीत के विपरीत है। हनुमान जयंती का उद्देश्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होता है, इसलिए पूजा के बाद भी अच्छे कर्मों को अपनाना जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में अहंकार और मैंने इतना संगीत किया वाली भावना रखना। बहुत से लोग इस पवित्र दिन पर भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार छुपा रहता है कि उन्होंने बहुत बड़ा व्रत रखा, बहुत लंबी पूजा की या बहुत दान दिया, और यही भावना उनकी भक्ति को कमजोर बना देती है। हनुमान जी स्वयं प्रभु राम के सबसे विनम्र भक्त माने जाते हैं। उन्होंने कभी अपने बल, बुद्धि या पराक्रम का घमंड नहीं किया, इसीलिए उनके भक्त को भी बिल्कुल सरल, नम्र और निष्काम भाव से पूजा करनी चाहिए। जब मन में मैं आ जाता है तब भक्ति संगीत का वास्तविक फल नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर को दिखावा या अहंकार नहीं बल्कि सच्ची भावना और समर्पण प्रिय होता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति अपने किए गए पुण्य 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 किए, उसी में कोशिश कार्यों का बखान करता है या दूसरों से तुलना करता है तो ये बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इसलिए इस दिन जितना हो सके उतना चुपचाप, बिना दिखावे और बिना किसी अपेक्षा के भक्ति संगीत करनी चाहिए, तभी सच्चा आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के नाम पर गलत उपायों या अंधविश्वासों में पड़ जाना। कुछ लोग इस दिन जल्दी फल पाने के लालच में गलत उपाय, टोना टोटका या बिना प्रमाण के बताए गए अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं, जो कि एक गंभीर गलती है। हनुमान जी की भक्ति सरल और सच्ची होती है, उसमें किसी भी प्रकार के डर, लालच या भ्रम की जगह नहीं होती। कई बार लोग सुनते हैं कि अगर ये खास संगीत चीज चढ़ा दे या कोई विशेष उपाय कर लिया तो तुरंत धन, सफलता या दुश्मनों पर विजय मिल जाएगी, और इसी लालच में वे गलत रास्ते अपनाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भक्ति का फल समय और कर्म के अनुसार मिलता है, ना कि किसी शॉर्टकट से। इसलिए इस दिन केवल शास्त्रों में बताए गए सही नियमों का पालन करना चाहिए और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गलत उपाय करने से लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है और भक्ति की शक्ति कमजोर संगीत हो जाती है। पूजा करते समय मन का इधर उधर भटकना और ध्यान ना लगाना। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनका मन पूरी तरह से भगवान में नहीं होता, बल्कि वो मोबाइल, संगीत, बातों या दूसरे कामों में लगा रहता है, जिससे पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान और एकाग्रता है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। इस दिन जब आप संगीत, हनुमान चालीसा या मंत्रों का पाठ करें तो पूरे मन से करें, हर शब्द को महसूस करें और संगीत हनुमान जी का स्मरण करें। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस लाकर भगवान में लगाना चाहिए। ध्यान पूर्वक की गई छोटी पूजा भी अधिक फलदायी होती है, जबकि बिना ध्यान के की गई लंबी पूजा का उतना पीछे दाते हुए तो तमाम को महत्व नहीं होता। इसलिए संगीत, इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। केवल मनोकामना पूर्ति के लिए ही भक्ति करना और स्वार्थी बन जाना। कई लोग इस दिन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के उद्देश्य से पूजा करते हैं, जैसे नौकरी, पैसा, सफलता या किसी समस्या से छुटकारा
और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं या भक्ति संगीत से दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मानसिक गलती है, क्योंकि सच्ची भक्ति का उद्देश्य केवल मांगना नहीं बल्कि भगवान के प्रति का अत्तालिका समस्या ताली प्रेम और विश्वास रखना होता है। हनुमान जी उन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करते हैं और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं। अगर आप केवल लेने के लिए भक्ति करेंगे तो आपको सीमित फल मिलेगा, लेकिन अगर आप समर्पण भाव से भक्ति करेंगे तो जीवन संगीत में स्थायी सुख मिलेगा। और परिस्थिति में करते हैं, और अगर आप करते हैं तो परिस्थिति में आपको बत्तन करते हैं, और परिस्थिति में आपको बत्तन करते हैं और तो जीवन संगीत में स्थायी सुख मिलेगा और शांति प्राप्त होगी। इसलिए इस दिन स्वार्थ छोड़कर सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। दूसरों की निंदा, बुराई या तुलना करना, हनुमान जयंती जैसे पवित्र दिन पर भी संगीत कुछ लोग दूसरों की बुराई करने, उनकी कमियां निकालने या खुद को उनसे बेहतर दिखाने में लगे रहते हैं, जो कि बहुत नकारात्मक और गलत आदत है। भक्ति का मतलब होता है अपने अंदर सुधार करना, संगीत ना कि दूसरों की आलोचना करना। अगर कोई व्यक्ति इस दिन भी दूसरों की निंदा करता है तो उसकी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और मन में नकारात्मकता बढ़ती है। हनुमान जी सेवा, प्रेम और विनम्रता के प्रतीक हैं, इसलिए उनके भक्त को भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए और किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतना सकारात्मक रहें, दूसरों की मदद करें और अपने अंदर की कमियों को दूर करने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति मानी जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से हनुमान पूजा करना हनुमान जयंती के दिन सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है कि व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जो लगभग सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय होता है, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर और साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस समय उठकर सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करे और संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उसे और पवित्र बना ले। इसके बाद स्वच्छ और विशेष रूप से लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पूजा स्थल को साफ करके वहां हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करें। पूजा के दौरान सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ चना और तुलसी रहित प्रसाद अर्पित करें। इस समय मन को पूरी तरह शांत रखें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में ना आने दें। इसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि इनका पाठ इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। ध्यान रखें कि पाठ केवल शब्दों का उच्चारण ना हो, बल्कि उसमें भावना और श्रद्धा भी जुड़ी हो, तभी उसका प्रभाव बढ़ता है। पूजा के अंत में भगवान से अपनी मनोकामनाएं कहें, लेकिन साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। यह उपाय न केवल जीवन की समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाता है और उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का विशेष पाठ करना, हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी और फलदायी उपाय माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। इस दिन कम से कम 11, 21 या 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष लाभ देता है। पाठ शुरू करने से पहले दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पाठ कर रहे हैं। पाठ करते समय शब्दों का सही उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि हर चौपाई और दोहा में एक विशेष ऊर्जा होती है जो सही तरीके से बोलने पर ही प्रभाव डालती है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से संकटों को दूर करने और जीवन में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए अगर समय मिले तो पूरे सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। संगीत इस दौरान ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह भगवान में लगा रहे और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। कई लोग केवल औपचारिकता के लिए पाठ करते हैं,
लेकिन असली लाभ तभी मिलता है जब पाठ में भाव और भक्ति दोनों हो। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में चल रही नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, आत्मबल को बढ़ाता है और मन को स्थिर बनाता संगीत है। नियमित रूप से इस दिन किया गया पाठ भविष्य में भी लाभ देता है और व्यक्ति को हर संकट से बचाने की शक्ति प्रदान करता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना, हनुमान जयंती के दिन सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना एक अत्यंत विशेष और चमत्कारी उपाय माना जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है कि हनुमान जी ने माता सीता के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया था, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें अमृता का आशीर्वाद मिला। इसी कारण से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। भक्तों, अभी तक चैनल महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। इस दिन मंदिर जाकर या घर में ही हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अर्पित करें और साथ ही AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय विशेष रूप से जीवन में आ रही बाधाओं, शत्रु बाधा, भय और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इस दौरान यह ध्यान रखें कि आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और साफ मन से करें, क्योंकि केवल सामग्री चढ़ाने से नहीं बल्कि भावना से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन हनुमान जी को लाल फूल, नारियल और गुड़ चना भी अर्पित करें, जिससे पूजा और अधिक प्रभावशाली बनती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या जिन्हें किसी प्रकार का भय या मानसिक तनाव है। नियमित रूप से इस तरह के लिए पात करे सापी साथ जिसका सामना कर रहे हैं, नियमित रूप से इसको भाव कर रहे हैं। उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और उसे आत्मविश्वास, साहस और सफलता प्राप्त होती है। संगीत, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना और सेवा करना। हनुमान जयंती के दिन दान और सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी और प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि यह दिन केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का भी अवसर होता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना या किसी जरूरतमंद को वस्त्र, फल या धन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को सेवा और समर्पण अत्यंत प्रिय है, इसलिए जो व्यक्ति इस दिन निस्वार्थ भाव से संगीत दूसरों करके पास की सहायता करता है उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि दान करते समय मन में कोई अहंकार या दिखावा ना हो, बल्कि यह भावना हो कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। कई लोग केवल दिखावे के लिए दान करते हैं, जिससे उसका वास्तविक फल नहीं मिलता। इसलिए सच्चे मन से और गुप्त रूप से दान करना अधिक फलदायी होता है। ये उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, साथ ही उसके पापों का नाश करता है और पुण्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा यह उपाय व्यक्ति के मन को संतोष और खुशी प्रदान करता है, जिससे वह मानसिक रूप से भी मजबूत बनता है और जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से कर पाता है। हनुमान मंदिर जाकर विशेष दर्शन और परिक्रमा करना। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करना और परिक्रमा करना एक अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा और ऊर्जा का वातावरण होता है। सुबह या शाम के समय मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें, उनके सामने दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करें। इसके बाद मंदिर की कम से कम 7 या 11 बार परिक्रमा करें, क्योंकि परिक्रमा करने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस दौरान राम राम या AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप करते रहें, जिससे मन और अधिक एकाग्र होता है। मंदिर की में बैठकर कुछ समय ध्यान लगाना भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि वहां का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो मानसिक तनाव, भय या जीवन में किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। नियमित रूप से इस दिन मंदिर जाकर दर्शन करने से संगीत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही यह उपाय भगवान के प्रति विश्वास को मजबूत करता है और व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
हनुमान जी के मंत्रों का विशेष जाप करके जीवन की बाधाओं को समाप्त करना, हनुमान जयंती के दिन मंत्र जाप करना एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध उपाय माना जाता है, क्योंकि इस दिन किए गए मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संगीत विशेष रूप से एयूएम हनुमते नमः, एयूएम नमो भगवते हनुमते नमः और एयूएम एम भ्रीम हनुमते श्री राम दूताय नमः जैसे मंत्रों का जाप व्यक्ति के जीवन से भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में अत्यंत सहायक होता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक शांत स्थान पर बैठे और सामने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र रखें, दीपक जलाकर और अगरबत्ती लगाकर भगवान का ध्यान करें। फिर कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। जाप करते समय मन को पूरी तरह एकाग्र रखें और हर मंत्र के साथ भगवान का स्मरण करें। अगर संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, क्योंकि इससे जाप की ऊर्जा और अधिक बढ़ जाती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो जीवन में बार बार असफलता, डर या किसी अदृश्य बाधा का सामना कर रहे हैं। नियमित रूप से इस दिन मंत्र जाप करने से आत्मबल बढ़ता है, मन शांत होता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और परिक्रमा करना, हनुमान जयंती के संगीत दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली उपाय माना जाता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसका सीधा संबंध परिक्रमा करना भगवान से जोड़ा जाता है। इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पेड़ की कम से कम 7 या 11 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के दौरान भगवान से अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो शनि दोष, पितृदोष या किसी अदृश्य बाधा से परेशान हैं, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव का कष्ट दूर करने वाला भी माना जाता है। इस उपाय को करते समय यह संगीत ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह श्रद्धा और विश्वास से भरा हो, क्योंकि बिना भावना के किया गया उपाय उतना प्रभावी नहीं होता। नियमित रूप से इस उपाय को करने से जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। कर्ज और आर्थिक समस्याओं से संगीत मुक्ति के लिए विशेष उपाय करना। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी, कर्ज या पैसों की समस्या से परेशान है तो हनुमान जयंती के दिन किया गया यह उपाय उसके लिए अत्यंत लाभकारी संगीत हो सकता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और हनुमान जी के सामने बैठकर एक नारियल, एक लाल कपड़ा और थोड़े से सिक्के लेकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद एयूएम हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करें और अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद उस नारियल और सिक्कों को किसी मंदिर में चढ़ा दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं या जिनकी आय में लगातार बाधाएं आ रही हैं। इस उपाय को करते समय यह विश्वास रखें कि भगवान आपकी मदद